0.004 m K2SO4 solution is isotonic with 0.01 m solution of glucose, percentage dissociation of K2SO4 is। देखिए गाइस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, यानी दोनों में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है शुड बी सेम, यानी पाई ऑफ K2SO4। ओके, पाई क्या है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ICRT इक्वल टू ICRT होना चाहिए। अब एक बात देखिए, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जस्ट लाइक आपका यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, एक्सेट्रा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का इवेंटो फैक्टर नहीं है। अब आप ये समझो कि I=1 मान लेते हैं उसके, तो इसमें तो 1 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा? IKCK, जो RT तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो RT आप यूज ही ना करो, तो क्या हो जाएगा? CG। बस इधर हो गया आपका, समझ में आएगा? तो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है ना इसमें, तो अब यहाँ से IK की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन ही पूछा हुआ है, यानी कैलकुलेटेड पूछा हुआ है, तो I=CG/CK, यानी 0.01 डिवाइडेड बाई, देखिए 0.01 क्या हो गया? ये दिया हुआ है, डिवाइड बाई 0.004 दिया हुआ है, यानी 2.5। जो I हो गया आपका वेंटो फैक्टर, वो हो गया 2.5। करेक्ट, समझ में आया? अब देखिए K2SO4 जो डिसोसिएट होता होगा तो इस अकॉर्डिंग होगा 2K प्लस और SO4 का 2 नेगेटिव। समझ में आया? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी मैं देखूँ तो क्या हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा, यहाँ 2 है तो 2 अल्फा एंड अल्फा, तो I क्या हो जाएगा इसमें? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाए आपका I=1 प्लस 2 अल्फा। I की वैल्यू दी हुई है 2.5, तो 2 अल्फा हो गया 1.5, अल्फा हो गया आपका 0.75, यानी 75। तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो गया? 75, यानी 75%। 0.75 है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 75%, तो 75 हो गया आंसर, परसेंट बेसिकली। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, सिंपल, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना था।